नमस्कार जी। भगवान शिव की अपार महिमा। भगवान के अनेक रूप और नाम हैं। जो उन्हें जिस नाम या रूप से सम्मिलित करता है, प्रभु उसे उसी भावना के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। पर ब्रह्म के शिव रूप की अपार महिमा किसी से छिपी नहीं है। वे आशुतोष और दानी है। थोड़े से पत्र पुष्प और जलाभिषेक से प्रसन्न होकर साधक की मनोकामना पूर्ण कर देना उनका सहज स्वभाव है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर ने परम तत्वज्ञ भीष्म पितामह जी से शिव महिमा का वर्णन करने का आग्रह किया। वृद्ध पितामह जी ने कहा, अशक्तो अहम गुणान वक्तु महादेवस्य धीमतः यो ही सर्वगतो देवो न च सर्वत्र दृश्यते। अर्थात जो सब में रहते हुए भी कहीं किसी को दिखाई नहीं देते, उन महादेव के गुणों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी मनुष्य देहधारी भगवान शंकर की महिमा नहीं कह सकता। को ही शक्तो गुणान वक्तु देव देवस्य धीमतः है, गर्भ जन्म जरा युक्तो मृत्यु और मृत्यु समन्वित है। फिर भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं, आप युधिष्ठिर को और सभी ऋषि मुनियों को भगवान शिव की महिमा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हिरण्य गर्भ इंद्र महर्षि आदि भी शिव तत्व जानने में असमर्थ है। मैं उनके कुछ गुणों का ही वर्णन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, जरत सकल सुर वृंद विष्म गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। समुद्र मंथन के समय विष की ज्वाला से जलते हुए सभी देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने विषपान करके अपार दयालुता का परिचय दिया। सत्य है उत्तमानाम सव भावो एवं पर दुखा सहिष्णुता स्व दुखम च संप्राप्तम मन्यते अन्यस्य वार्यते है। अर्थात उत्तम पुरुषों का सही स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को सह नहीं सकते, चाहे अपने को दुख प्राप्त हो जाए किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। इसलिए शिव पुराण में कहा गया है, ते जन्म भाजय खलु जीवलोके ये वे सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम, वाणी गुणान स्तोति कथाम शृणोति श्रोत्रद्वयम् ते भव मुंतरंती। अर्थात जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। शिव पुराण में कहा गया है कि आदि में नमः से युक्त शिवाय वे तीन अक्षर जिनकी जीवा पर विद्यमान है, उनका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षरी मंत्र के जप में लगा उपासक पापों से मुक्त हो सुख प्राप्त करता है। इस मंत्र का विनियोग वाक्य इस प्रकार है, ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षरी मंत्रस्य वामदेव ऋषि पंक्ति छंदः शिवो देवता मम बीजम यम शक्ति वाम किलकम सदाशिव कृपा प्रसादोपलब्धि पूर्वकम खिल पुरुषार्थ सिद्धे जपे विनियोग है। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होकर अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।